लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। अब देखो, श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हमारे बड़े गुरु भाई स्वामी कारशनी श्री सुमेधानंद जी महाराज का दिव्य आगमन हुआ है। हम सब लोग हृदय से उनका वंदन करेंगे, उनको नमन करेंगे। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो देखो, कथा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें जीवन में न जाने क्या क्या प्राप्त होता है। महापुरुषों के दर्शन का, आशीर्वाद का लाभ भी हमें कथा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। हमारे बड़े ही प्रिय, बड़े ज्येष्ठ गुरु भ्राता स्वामी कारशनी श्री सुमेधानंद जी महाराज का आगमन हुआ है। पूज्य महाराज जी भी बड़ी सुंदर कथा करते हैं संपूर्ण विश्व में, और अभी भी कहीं कथा चल रही थी, शायद आज कल में ही आगमन हुआ है। आज ही सुबह हमारी चर्चा हुई तो महाराज जी ने इतनी अद्भुत कृपा करी कि आशीर्वाद देने के लिए आए। हम सब लोग उनको हृदय से वंदन करें, नमन करें। तो भगवान की कथा के माध्यम से ही संतों का आशीर्वाद हमें मिलता है। हम कह रहे थे कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के माध्यम से हमारे जीवन को परम पावन बनाने वाले, दिव्य बनाने वाले, मंगलमय बनाने वाले, कृतार्थ करने वाले कुछ स्नान बताए। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे पास जल नहीं है या सर्दी बहुत पड़ रही है, तो शरीर का शुद्धिकरण मंत्र के द्वारा भी किया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मंत्र स्नान। माने मंत्र के द्वारा किया गया स्नान, शरीर का शुद्धिकरण। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। माने बाहर का भी और भीतर का भी शुद्धिकरण करने वाला भगवान का स्मरण, पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण, ये मंत्र स्नान है। मंत्र के माध्यम से भी हम लोग अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। और एक होता है काक स्नान। काक स्नान, कौए को आपने कभी देखा होगा। कौआ कहीं नाली इत्यादि में थोड़ा सा जहाँ जल प्रवाहित हो रहा है, या हम पहले देखते थे कहीं खेतों में गेहूं वगैरह में पानी लग रहा है, तो कौआ आता था और जहाँ पानी जल रहा है वहाँ बस उड़ते उड़ते आया और जरा सा पैरों का स्पर्श किया और ऐसे ऐसे किया और उड़ गया। तो ये काक स्नान है। और एक होता है गर्दभ स्नान। गर्दभ माने गधा।
गधे का स्नान देखा है आप? बार बार नदी में जाएगा, स्नान करेगा और फिर आकर के बालुका में, रेत में फिर से लोटपोट होगा और खूब रगड़ेगा कमर को अच्छी तरह से, सारी खुजली मिटा के फिर नदी में जाएगा और फिर आएगा, फिर रगड़ेगा, फिर। तो बार बार वो वही करता रहता है, बार बार अपने आप को शुद्ध करता है और बार बार फिर अशुद्ध कर लेता है। वैसे हम लोग गर्दभ स्नान ही करते हैं। सुबह उठ करके अपने शरीर को जल के माध्यम से, जल स्नान के माध्यम से पवित्र करते हैं और फिर अनेकों प्रकार के दूषित विचार, अनेकों प्रकार के निकृष्ट कर्म, राग द्वेष ईर्ष्या इत्यादि से फिर से उसे मलिन कर लेते हैं। तो गर्दभ स्नान, जल स्नान। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्नान कौन सा है? तो देखो, सबसे बड़ा जो स्नान है वो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से बताया। उसी का नाम है रजस्नान। रजस्नान माने आप श्रीधाम वृंदावन में आकर के, इस ब्रज भूमि में आकर के, इस दिव्य मंगल भवन में आकर के आप रजस्नान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रज की रज है। और ब्रज की रज में बैठना, ब्रज की रज हमारे मस्तिष्क से लगे, शरीर से लगे, हमारे वस्त्रों में लगे, तो वही स्नान हमारे लिए वास्तव में हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, रजस्नान से बढ़ कर के और कोई उत्तम स्नान नहीं है। यदि अपने जीवन का कल्याण करना है तो महापुरुषों के चरणों की रज, ब्रज भूमि में बसने वाली, रहने वाली रज, क्योंकि यही रज तो मुक्ति को भी मुक्त करने वाली है और यही रज हमारे जीवन को परम पावन बनाने वाली है। तो प्रेम से बोलो राधे। यही उपदेश राजा रहुगण को हमारे श्री जड़ भरत जी ने किया है। हे राजा, सारी दुनिया का ज्ञान देने से तो कोई फायदा है नहीं, हम तुम्हें बड़ा ही सरल और उत्तम उपाय बता देते हैं जीवन को धन्य बनाने वाला। रहु गणै तत्तपसा न याति, न चेज्जया निरवपणात् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः, विना महत्पादरजोभिषेकम्, विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजन, आप निश्चित मान लो, सारी दुनिया के कोई भी कैसे भी कर्म कर लो, कैसे भी साधन कर लो, लेकिन जब तक आप महापुरुषों के चरणों की रज का स्नान नहीं करोगे, उनके चरणों की रज अपने मन मस्तिष्क पर धारण नहीं करोगे, ब्रज भूमि में जाकर के ब्रज भूमि की रज का स्पर्श नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन धन्य नहीं होगा, तुम्हारे मन के विकार समाप्त नहीं होंगे। तो देखो, श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमें जीवन धन्य बनाने के कितने सूत्र प्राप्त होते हैं, कितना सुंदर उपाय बता दिया। भैया, तुम कोई स्नान करो या न करो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रज भूमि में आकर के रज स्नान अवश्य कर लो।
क्योंकि ब्रजभूमि में न जाने कितने महापुरुष, कितने श्री कृष्ण के प्रेमी, न जाने कितने बड़े बड़े तेजस्वी तपस्वी यहाँ भजन करते हैं और इधर से उधर इसी रज में विचरण करते हैं। तो न जाने कौन से महापुरुष के चरणों से कौन से बालुका के कण स्पर्श हुए हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि वो आपके शरीर से स्पर्श हो जाएं तो आपका जीवन धन्य हो जाए। हमारे स्वामी कारशनी श्री सुमेधानंद जी महाराज बड़े दिव्य महापुरुष हैं, बड़े रसिक हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों की रज हमारे जीवन को परम पावन बनाने वाली है। तो हम चाहेंगे कि पूज्य महाराज जी का हमें कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि केवल दर्शन मात्र से न तो हमें संतुष्टि होगी और ना ही आपको होगी। इसलिए महापुरुषों के दर्शन के साथ यदि उनका आशीर्वाद भी मिल जाए तो जीवन धन्य होता है। तो आइए उनके चरणों में हम लोग सब प्रार्थना करेंगे कि पूज्य महाराज जी हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। ए बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तो देखो ब्रजभूमि में तो यही है। ब्रजभूमि में आकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेकर के जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संत महापुरुषों का दर्शन आशीर्वाद लेकर के जाएं और बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी से यही प्रार्थना करके जाएं कि सदा सर्वदा वो आपको देखते रहें और आप उनको निहारते रहें। तो आइए पूज्य महाराज जी के चरणों में हम अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें। पूज्य कारशनी स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गुरु कारशनी जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विष्णुस्वरूपं हरिदासवर्यं करोड़े सदा क्रीडितकृष्णचन्द्रं गोगोपगोपीनवनन्दपूज्यं गोवर्धनं तं मनसा स्मरामि। गोवर्धनं तं वचसा वदामि। गोवर्धनं तं शिरसा नमामि। परमहर्ष का विषय श्री धाम वृंदावन में श्री मंगल भवन आश्रम में श्रीमद् भागवत की कथा व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम वंदनीय भागवत के परम विद्वान श्रद्धेय हमारे कारष्टी स्वामी श्री सर्वज्ञानंद जी महाराज हमारे गुरु भ्राता बड़ी अनुपम अद्भुत कथा हम आप सबको श्रवण करा रहे हैं। गुरुदेव भगवान के परम अहित की कृपा से श्रीमद् भागवत तो समुद्र है जिसकी कोई था नहीं है। श्रुतियों ने बोल दिया नेति नेति ना इति ना इति। भागवत का कोई अंत नहीं है, अनंत है, असीमित है, लिमिटलेस, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं। जैसे भगवान के ब्रह्मांड का भी अंत नहीं, समुद्र का अंत नहीं, भगवान की कथा का भी अंत नहीं है। इसलिए भगवान की कथा हमें जितनी सुनने को प्राप्त हो जाए, और ऐसे समय में कोरोना काल में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कृपा है। बहुत लोग घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, और सबसे बड़ी समस्या और आंदोलन और चल रहे हैं। तो ये आंदोलन व्यर्थ के फजूल के हैं, वो विषय हमारा नहीं, लेकिन आंदोलन तो भगवान की भक्ति का करें तो बहुत अच्छा रहे। तो भगवान की कथा सुनने को जब मिल जाए तो ये कथा ऐसी है जो हमारे जीवन का उद्धार कर देती है। श्रवण करने वाले का तो करती ही है, लेकिन श्रवण करने वाले के पास जो है उसका भी कर देती है। किस किस का हुआ? उदाहरण के लिए राजा परीक्षित ही मुख्य श्रोता थे, और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी केवल मुख्य श्रोता धुंधकारी को ही बनाया गया था, लेकिन उसका तो उद्धार हुआ, लेकिन उसके साथ में पूरे नगरवासियों का उद्धार हुआ। तो भगवान की कथा ऐसी है कि जो श्रोता बनकर के सुनता है उसका तो कल्याण होगा ही, लेकिन उस श्रोता के साथ जो रहेगा उसका भी कल्याण होगा, क्योंकि यह भागवत कल्पतरु है। यह भागवत हरि रूप, इसका जो सदा चिंतन करे, विपदा हटे ममता घटे, अरु संपदा घर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन टले, वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो पूर्ण, उससे यम डरे। यम के पाशों से मुक्ति प्रदान कराने में समर्थ है भगवान की कथा। भयंकर संकट से मुक्ति प्रदान कराने में समर्थ है भगवान की कथा। इसलिए कथा मात्रैक जीवन प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण। भगवान की कथा कर्ण रंध्र के द्वारा हृदय ग्रंथि में पहुंच जाती है, और हृदय से वो अंतःकरण को शुद्ध करती है। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है
तो फिर उसका मन निर्मल हो जाता है। और जब जिसका मन निर्मल हो गया तो उसको भगवान मिल जाते हैं। तो मानव जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल छिद्र न भावा, कपट सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सोई अतिशय, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। कौन से? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो छल छिद्र अभी पूज्य स्वामी जी बता रहे थे कि भगवान की कथा श्रवण करते समय अपने मन की निर्मलता को रखें। तो वास्तविक सत्य बात यही है कि भगवान की कथा हमारे अंतःकरण को भी शुद्ध करती है और हमारे अज्ञान रूपी अंधकार रूपी ताले को खोल देती है। तो फिर अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है सो भगवान हमें मिल जाते हैं, क्योंकि निर्मल मन से मिलते हैं। और जब अंतःकरण की विशुद्धता हो गई तो निश्चित है 101% आपको भगवान की प्राप्ति होगी ही, क्योंकि अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में सात्विक गुण प्रकट हो जाते हैं। सात्विक गुण जब प्रकट हो जाते हैं तो सात्विक गुण के द्वारा केवल पुण्य कर्म ही होगा और कोई सा भी कर्म नहीं होगा। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण से पाप कर्म होता है और सतोगुण से पुण्य कर्म होता है और तमोगुण से ना पाप होता है ना पुण्य होता है, समय की हानि होती है। पंचदशी में वर्णन किया है, बहुत सुंदर उपनिषद आदि का अंग ही है। सात्विकई ही पुण्य निष्पत्ति ही पापोत्पत्तिश्च राजसई ही, तामसैर नो भयम किंतु वृथायुक्षपणम भवेत्। बोले सात्विकई ही पुण्य निष्पत्ति, सात्विक गुण जब आता है तो हमेशा पुण्य का ही उदय होगा, उस व्यक्ति के द्वारा पुण्य ही होगा। राजसई ही पापोत्पत्तिश्च राजसई ही, और राजसिक जब गुण आता है रजोगुण तो पाप उत्पन्न होंगे उससे। किसी को बोलेगा, लड़ेगा, झगड़ा करेगा, मार धाड़ करेगा, चलेगा फिरेगा, भाव को भाव आदि करेगा। लेकिन तमोगुण बोले तामसैर नो भयम किंतु वृथायुक्षपणम भवेत्। बोले तामसिक गुण जो है, तमोगुण, वो जो है समय की हानि कराता है। तो बोले जब निर्मल मन हो जाता है तो सतोगुण उत्पन्न हो जाता है। जब सतोगुण उत्पन्न होता है तो फिर हमें भगवान के सत्कर्म में ही सन्निकटता और संलग्नता आ जाती है। अब जैसे अभी कथा हम आप सुन रहे हैं पूज्य स्वामी जी से, तो अब ये सतोगुण विद्यमान है। कथा जब तक आप श्रवण कर रहे हैं तब तक कोई पाप कर्म नहीं हो सकता। भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं उसमें कोई कुविचार नहीं आ सकता, ना कोई चोरी की बात, ना लूटपाट की बात, ना किसी की बुराई, ना निंदा, ना चुगली। तो बोले ये सतोगुण है। तो सत्कर्म से सतोगुण उत्पन्न होता है। इसलिए सत्कर्म कैसे आया? बोले भगवान की कथा से। तो भगवान की कथा हमें ऐसे
श्रेष्ठ संतों के द्वारा और ऐसे दिव्य महापुरुषों के द्वारा सुनने को मिलवे तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कथा मात्रई का जीवना, क्योंकि भगवान की कथा महात्म्य कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये पुण्य आप लोगों को एकत्रित हुए तब कथा सुनने को मिली, नहीं तो लोग हाय हाय में लगे हैं, हु हल्ला मचा रहे हैं दुनिया भर का, ओहा पोहा में लगे हुए हैं सब हैं। तो उससे बचने का एक ही सुगम उपाय है कि भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति भगवान की कथा से मिलती है और वो कृष्ण प्रेम जब खिल जाता है तो वो अंतःकरण की शुद्धता से ही खिलता है। जैसे तुलसी, नरसी, मीरा, सदन, सदना सेन, सदन कसाई, धन्ना भगत, नामदेव, नरसी हैं, तुलसी जी और सूरदास जी, श्री ध्रुव जी, प्रहलाद जी, जितनी आप नाम लोग कम पड़ जाए, सक्कूबाई, नामदेव, बहुत बहुत बड़े दिव्य संत हुए जो इनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, तो वो इनकी निर्मलता से हुआ है। इसलिए कृष्ण प्रेम खिल जाए, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में। कमल जो है पुष्प, वो हमेशा खिला रहता है और खिला हुआ पुष्प सबको अच्छा लगता है। तो भगवान को भी यह भक्त जो भक्ति में तल्लीन रहते हैं वो ही ज़्यादा प्रिय है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर्भक्त जनप्रिय। बोले मेरा भक्त साधु भी हो सकता है, ग्रस्त भी हो सकता है, योगी, रोगी, भोगी, कोई भी हो सकता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में बोले बड़े से बड़ा दुराचारी भी वो यदि हमारी शरण में आ जाता है तो साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। बोले वो साधु योग्य हो जाता है, इसलिए ऐसा भक्त मेरा समर्पण होके मुझे प्राप्त कर लेता है। तो जैसे कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, आइए इस भजन के माध्यम से हम आप प्रेम का मंदिर खिलाते हैं। कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, 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 कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में। ताली सेवा करते हुए मंदिर हृदय बनाया, मेरा मंदिर हृदय बनाया। मीराबाई ने अपने हृदय रूपी मंदिर में कृष्ण को प्रकट करा लिया। मेरा मंदिर हृदय बनाया, मेरा मंदिर हृदय बनाया, नरसी जी ने खूब सजाया, नरसी जी ने खूब सजाया। मेरा मंदिर हृदय बनाया, मेरा मंदिर हृदय बनाया। सूरदास ने खूब सजाया, सूरदास ने खूब सजाया, सूरदास ने खूब सजाया, सूरदास ने खूब सजाया। नरसी ने गाए सुनाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए 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 प्रेम के मंदिर में।
प्रहलाद सुदामा को देखो, प्रहलाद सुदामा को देखो, ध्रुव 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 प्रहलाद सुदामा को देखो। प्रभु का दर्श कराए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, प्रभु का दर्श कराए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मन में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में। अरे आनंद लेते हुए बस में तुलसी पर बिक जाते हैं। आम भक्त पराधीनो यश स्वतंत्र द्विजा का भाव भगवान प्रकट करा देते हैं। किसने? बोले ब्रज गोपिन ने लगन लगाई, 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 ब्रज गोपिन ने लगन लगाई। कीने बस में कृष्ण कन्हाई, कीने बस में कृष्ण कन्हाई, कीने बस में कृष्ण कन्हाई, कीने बस में कृष्ण कन्हाई। तुलसी पे बिक जाए प्रेम के मंदिर में, तुलसी पे बिक जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, तुलसी पे बिक जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल 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 जाए प्रेम के कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में, कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में। जय राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, बंसी बट पे, राधे राधे जमुना तट पे, राधे राधे सेवा कुंज में, राधे राधे निधिवन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे मंगल भवन में, राधे राधे मंगल भवन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे जमुना तट पे, राधे राधे बंसी बट पे, राधे राधे सेवा कुंज में, राधे राधे निधिवन में, राधे राधे कुंज गलन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे महावन में, राधे राधे बेल वन में, राधे राधे ताल वन में, राधे राधे सागे वन में, राधे 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 श्री राधे श्री राधे बोली राधा रानी की जय जय श्री राधे। तो कृष्ण कमल खिल जाए प्रेम के मंदिर में। प्रेम भगवान की कथा से प्रकट होता है, भगवान सभी जगह हैं। तो आप ऐसी प्रेममयी कथा श्रवण करें हमारे पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से। बहुत दिव्य कथा स्वामी जी कहते हैं, और साथ में हमारे सभी संगीतज्ञ बड़ा सुंदर दिव्य तबला, पैड, बैंजो और बहुत ही सुंदर कलाकारी
और बड़े अच्छे कलाकार हैं शास्त्रीय पद्धति के द्वारा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे माइक मास्टर की तो जितनी बढ़ाई करो, बहुत ही बढ़िया माइक साउंड की सेटिंग है। और स्वामी जी की तो कहना ही क्या है, जब देखो हंसते ही रहते हैं, अब भी हंस रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ और अग्रिम नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान आप सबका मंगल करें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में वाक्य पुष्पों को हम समर्पित करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। संतों का आशीर्वाद जीवन में मंगल प्रदान करता है, भगवान से हमें जोड़ता है, क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम। भगवान कह रहे हैं कि साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ। तो जैसे साधु में और भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है, संत के बिना भगवंत की प्राप्ति जीव को संभव नहीं है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। जब तक संत कृपा, संतों का आशीर्वाद जीवन में न आए, तब तक भगवान की कृपा या भगवान का दिव्य अनुभव हमारे जीवन में नहीं आता। तो प्रेम से बोलो राधे। एक बड़ा सुंदर सा भाव है बांके बिहारी से। भले ही हम झूठे जुड़े हों या सच्चे जुड़े हों, लेकिन शर्त ये है कि जुड़े रहने चाहिए। यदि अभी हम झूठ मासे को भी जुड़े हैं, तो धीरे 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 श्री ठाकुर जी से हमें लगाव हो जाता है। तो श्री ठाकुर जी के चरणों में ये बड़ा मधुर और प्यारा भाव है। झूठे न सही, सच्चे ही सही। झूठे न सही, सच्चे न सही। झूठे ही सही,